जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं के एम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ग्रामीण एवं आदिवासी समाज तथा उपनिवेशवाद। इस टॉपिक से जुड़ी सभी प्रश्नों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वो प्रश्न है कि 1865 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटिश ने निम्न में से क्या आयात करती थी? 1865 से पहले कंपनी ब्रिटिश से निम्नलिखित में से क्या आयात करती? सोना, चांदी, सोना चांदी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है कि 1865 ईस्वी में कंपनी, इससे पहले कंपनी ब्रिटिश से सोना और चांदी दोनों आयात करती। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी? निम्न में से किसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? कार्ल वालिस ने, वारन हेस्टिंग्स ने, कैनिन ने, या लॉर्ड कर्जन ने? किसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की? तो इसका सही उत्तर है कार्ल वालिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, जमींदारों के साथ, ग्रामीण किसानों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, या मुकदमों के साथ? तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वन, जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ, ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन मूलतः कहाँ किया था? ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन मूलतः कहाँ किया था? गंगा यमुना दोआब में, मद्रास और मुंबई में, मद्रास और बंबई में, बंगाल और बिहार में, या संयुक्त प्रांत में? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है मद्रास और बंबई, ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया? कार्नवालिस, कार्नवालिस, थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग, हाल्ट मैकेंजी? किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण से। तो अभिकथन ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ लागू की गई थी। कारण, सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना। इसके लिए चार कूट दिए गए हैं। पहला कूट है ए और बी, ए और आर यहाँ होगा। ए और आर में से दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर दोनों सही है।
परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत की कितनी भूमि पर लागू की गई थी? 19%, 40%, 51% या 60%? यानी कितनी भूमि पर लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत की कितनी भूमि पर लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है भारत की 51% भूमि पर लागू की गई। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? आगरा, अवध या आगरा अवध दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है आगरा और अवध दोनों जगहों पर लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए बी दोनों। अगला प्रश्न है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी? कहाँ? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में किस अंग्रेज ने, यानी किस अंग्रेज अधिकारी ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी? अलेक्जेंडर रीड, कॉर्नवालिस, कैनिन या हाल्ट मैकेंजी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हाल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? निम्न में से किसने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग, मुनरो या कर्नल रीड ने? किसने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, कर्नल रीड। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। बी, 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील खेती तेजी से फैलने लगी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ए बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 5%। बी, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 40% हो चुका था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना?
उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधियों प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी या शोषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, नील की खेती की दो मुख्य प्रणाली थी। नील की खेती की दो मुख्य प्रणाली थी, वो कौन कौन सी थी? पहला, निज और रैयती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती, निज और खेती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, निज और रैयती। अगला प्रश्न, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, यानी इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण या पुनर्जागरण, महासंघ या व्यापारिक? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, औपनिवेशीकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कार्नवेस कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का, लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। तो कौन सा कथन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न, लॉर्ड कार्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? रैयतवाड़ी, काश्तकारी, महालवाड़ी या इस्तमरारी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इस्तमरारी। अगला प्रश्न है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? अस्थाई समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता या महाल समझौता? इस समझौते में ताल्लुकदारों ताल्लुकदारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दी, ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, स्थायी समझौता। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई? जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त या मालवाड़ी बंदोबस्त? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत। अगला प्रश्न, जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन ए, आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे या तो उनके केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। बी है, संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी और निजी व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति। गुट, ए गलत किंतु बी सही, ए बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत, ए सही किंतु
बी गलत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ये सही किंतु बी गलत। ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये भी गलत है। ये भी गलत। एक बार पुनः। आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी। संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पहली बार आए हैं, तो आप इस सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।